हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा था, उसके काइंड समझे थे कि वो कितने प्रकार का होता है और उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट काइंड से, और वो है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। चलिए आइए देखते हैं क्या है नाउन। A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग्स का नाम, कोई भी क्वालिटी हो, आपकी कंडीशन हो या कोई भी एक्शन हो, किसी भी एक्शन का नाम, मतलब इनमें से किसी भी चीज़ का नाम जो है वो हमारा क्या होता है? हमारा नाउन या संज्ञा कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि नाउन क्या है? डैट कैन बी सीन और फील इज़ कॉल्ड नाउन। जिसे हम देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, वही हमारा क्या है? नाउन है। अब देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये 3 जो नाउन हैं हमारे, ये हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन। क्या होते हैं हमारे? ये काउंटेबल नाउन। और हमारा 4 नंबर का नाउन यानी मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, निराकार संज्ञा, ये हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, आपको ऑप्शन दे दिए जाएं कि बताइए इसमें से काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, क्वेश्चन 2 तरीके से भी बन सकता है कि आपको प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव दे दिया और एक डाल दिया मटेरियल नाउन, और उसमें पूछ सकता है वो कि बताइए इसमें से काउंटेबल नाउन कौन सा नहीं है। तो आप किसको टिक करेंगे? मटेरियल नाउन को टिक करेंगे। ठीक है। और अगर वो पूछता है कि मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन में से अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, तो आप किसको टिक करेंगे? मटेरियल नाउन को टिक करेंगे। तो हमारा प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन हो गए काउंटेबल नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन लेते हैं। प्रॉपर नाउन डिनोट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन डिनोट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करता है। मतलब ये समझिए, कोई ऐसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके नाम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, आगरा और रामायण, मतलब किसी का भी ऐसा नाम जो हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर है, पर्टिकुलर है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा होता है हमारा प्रॉपर नाउन। इसके कई रूल होते हैं। चलिए रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है, जैसे दिन, महीना, त्योहार, इन सभी के नाम क्या होते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। कोई सा भी दिन हो, महीना हो, कोई भी त्योहार हो। दिन यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे। महीना जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। त्योहार, होली, दीपावली, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। रूल नंबर 2, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल। किसी का भी नाम का फर्स्ट लेटर कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल। देखिए, राम इज़ गोइंग टू आगरा। आगरा बीच में आया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता ही है, बट आगरा हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, समझ में आया? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और इसके साथ सामान्यतः आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग नहीं होता, पर आर्टिकल दी का प्रयोग कुछ प्रॉपर नाउन से पहले जरूर होता है।
एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे राम है, राम तो राम ही रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अब हम राम को बहुत सा एस लगाकर बहुत सारे राम नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन हमारा क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। और इसके साथ हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, हम इसके साथ ए, एन और दी का यूज़ नहीं कर सकते। बट हम दी का यूज़ हम किसके साथ कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिसके हम दी का यूज़ कर सकते हैं साथ में। और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कोई भी आपकी नदी हो, झील हो, सागर हो, महासागर हो, पहाड़ हो, इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हम दी ज़रूर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दी गंगा, दी हिमालयाज़, दी इंडियन ओशन, ETC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी हम किससे पहले लगाते हैं, कुछ प्रमुख प्रदेश और देशों के नाम से पहले भी दी जरूर लगाते हैं। जैसे दी पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट, दी पंजाब एंड द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समाचार पत्र, प्लेन्स, फेमस बिल्डिंग के नाम से पहले भी हम प्रॉपर नाउन जो है हमारा, इससे पहले हम दी लगाते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया या दी ताजमहल। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, दी ज़रूर लगाते हैं। जैसे दी रामायण, दी कुरान, दी बाइबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होने पर जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी से की जाती है तो उससे पहले हम दी ज़रूर लगाते हैं। जैसे कालिदास इज़ दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, शेक्सपियर है, कहाँ का, इंडिया का। तो हमने देखिए कालिदास की तुलना किससे करी, शेक्सपियर से करी, इसलिए हमने शेक्सपियर को क्या कर दिया, हमने प्रॉपर नाउन कर दिया और इससे पहले हमने क्या लगा दिया, दी लगा दिया। अब जब इसको हम एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम नाउन के बाद ऑफ ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेंगे, इस रूल को समझ लेंगे। क्या है ये रूल कि अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो या हम किसी की तुलना कर रहे हो तो उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, कालिदास इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। जो भी चीज़ कॉमन होती है वही हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे सामान्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर हमें कॉमन नाउन संकेत करता है। जैसे टीचर है हमारा, टीचर हमारा कॉमन नाउन होता है। देखिए दो जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। अब टीचर चाहे एक आदमी हो चाहे एक औरत हो, वो हमेशा टीचर ही रहेगा। अगर एक आदमी टीचर है तब भी वो टीचर रहेगा, अगर एक औरत टीचर है तब भी वो टीचर ही रहेगा। उस औरत टीचर को हम ये नहीं कहेंगे कि टीचरी नहीं हो सकता, वो टीचर ही रहता है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। अब जैसे स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ही रहेगा, ठीक है, बॉय है बॉय रहेगा, गर्ल है गर्ल रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, कलेक्टिव मीन्स होता है समूह। इसमें हमारे जो कलेक्टिव यानी कुछ समूह आते हैं नाउन के, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डिनोट कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। किसी भी पर्सन का, एनिमल का या किसी भी वस्तु का जो कलेक्शन होता है वो हमारा कहलाता है कलेक्शन, हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी, क्लास, क्राउड, ETC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है मटेरियल नाउन मीन्स, पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा मतलब कोई भी हमारा जो पदार्थ होता है, जो भी मटेरियल होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मटेरियल नाउन इज अ मैटर ऑफ विच अनदर थिंग आर मेड। मतलब पदार्थवाचक संज्ञा किसी पदार्थ की ओर संकेत करता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। मानिए एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, अगर उस पदार्थ से हम
किसी अन्य पदार्थ का निर्माण कर सकें तो वो हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड को हम कोई भी शेप दे सकते हैं और उससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मिल्क से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, तो ये भी हमारा मटेरियल नाउन हो गया। वाटर, सिल्वर, ऐसे बहुत सारे मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है, किसी की क्वालिटी बताता है, एक्शन बताता है या उसकी अवस्था बताता है। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, कार्य या अवस्था की ओर संकेत करता है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा जो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उसे हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को हम आंखों से नहीं देख सकते। गुडनेस, किसी की अच्छाई को हम आंखों से नहीं देख सकते। जजमेंट, चाइल्डहुड, डेथ, चाइल्डहुड को भी हम आंखों से नहीं देख सकते, बचपन, डेथ को भी हम आंखों से नहीं देख सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको हम केवल फील करते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, ना ही उसे छू सकते। चलिए एक नोट और यूज़ कर लीजिएगा। द नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, किसी भी आर्ट और साइंस का नाम भी क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे ग्रामर, म्यूज़िक, हिंदी, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। कल मैं नाउन एंड जेंडर लेके आऊँगी और उसके बाद हम आएंगे नाउन एंड नंबर पे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रूल। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।